डरने की तो कोई बात नहीं है इसमें। सारी लड़कियां सब अपना कंफर्ट छोड़ के आ रही हैं, तो आई जस्ट होप कि हम सब रहें वहाँ एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। ये मेरी थिंकिंग है, मैं इसी थिंकिंग से जाती हूँ। गांव में रात को बिजली ना हो और चारों तरफ मेंढकों की आवाज़ आ रही हो, मैं शायद सो जाऊंगी जब तक मुझे वो मेंढक, झींगुर या कुछ दिखे ना। आवाज़ तक ठीक है। बस 4 बजे उठ करके आपको गोबर उठाना हो तो 4 बजे उठना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा गोबर उठाने से। हमारे रोहित से बहुत सारी बातें होती हैं। हमने रोहित को कई बार पूछा भी मैसेज करके, तुम लोग का असली कुछ चल रहा है क्या? आई थिंक हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और मैं उसे लाइफ टाइम अपने लाइफ में एज अ फ्रेंड रखना चाहती हूँ, बिकॉज बहुत स्पेशल है। बट एज अ फ्रेंड है, एज अ पर्सन मैं कैसी हूँ ये सब जानने को मिलेगा, तो इसीलिए मैंने इस शो के लिए हाँ बोला। अदरवाइज रियलिटी शोज़ मेरे लिस्ट में थे नहीं अभी, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो इसीलिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी की चहेती लक्ष्मी यानी टीवी स्टार ऐश्वर्या खरे, जो बहुत ही जल्द दिखाएंगे आप सभी को अपना देसी अवतार। सो ऐश्वर्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नया शो, नया अवतार भी होगा जी। आर यू एक्साइटेड और नर्वस? अरे आई एम बोथ इक्वल मेजर्स बोथ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बट मैं उतनी ही नर्वस हूँ क्योंकि मुझे कभी ऐश्वर्या में देखा नहीं है। लोगों ने बहुत कम जाना है ऐश्वर्या को, तो इसलिए मैं बहुत नर्वस हूँ कि मैं कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करती हूँ इस शो में। और एक्साइटेड तो बहुत हूँ क्योंकि ये शो बहुत ही फैबुलस है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और बहुत मज़े आने वाला है। सो जब ये इस शो के बारे में आपको बताया गया, चूँकि अभी तक किसी ने देखा नहीं है इसका फॉर्मेट, हालांकि मराठी वर्जन है बट हिंदी में अभी तक कोई देखा नहीं है, तो आपके दिमाग में पहली बात क्या है? तुरंत हाँ बोल दिया था या आपने टाइम लिया था थोड़ा समझने के लिए? मैंने बिल्कुल भी तुरंत हाँ नहीं बोला था। मैंने मुझसे कम से कम 2 या 3 बार बात हुई है। उससे पहले मैंने अपनी फैमिली से डिस्कस किया है कि मुझे करना चाहिए नहीं करना। उन लोगों ने तो पहली बार में मना ही कर दिया था कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम नहीं रह पाओगी। और मुझे लग रहा था क्या प्रॉब्लम है, मैं रह लूँगी, मैं हूँ, एडजस्ट कर लेती हूँ मैं सब जगह। फिर मुझे एक्चुअली चैलेंजेस पता चले कि गाँव में रहने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो फिर मेरा थोड़ा दिमाग ऐसा हुआ कि नहीं, शायद मैं नहीं रह पाऊँगी। मैं फ़ोन के बिना कैसे रहूँगी, मैं गाड़ी के बिना कैसे रहूँगी, AC के बिना कैसे रहूँगी। ये तो नेसेसिटीज़ हो गई हैं अब हमारे लिए, क्योंकि हाँ मतलब अब हम इन्हें लग्जरी भी नहीं मानते, अब हम इन्हें नेसेसिटी मानते हैं। और गांव में बेसिक नेसेसिटी भी नहीं होंगी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। बट फिर वही मेरे लिए चैलेंजिंग भी था कि अपने कंफर्ट स्पेस से एकदम बाहर निकल के कोई नई चीज़ ट्राई करना, और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने कहा कि करते हैं, करके देखते हैं। आपको याद है आप लास्ट टाइम गाँव कब गई थी, या गाँव में एक दिन भी आप कब रही थी? नहीं, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। मतलब एक बार मुझे याद है, जब मैं शायद 4th या 5th स्टैंडर्ड में थी, तब यूपी में एक गांव था, वहाँ मेरी दादी रहती थी आगरा के पास, और वहाँ गए थे हम 2 दिन के लिए। मुझे ये याद है कि वहाँ बहुत ठंड थी और बहुत ठंडा पानी आता था, लाइट नहीं थी, और सामने पूरा सरसों का खेत था, तो वो बहुत सुंदर दिखता था। बस उतना ही याद है, वही मेरी गाँव की मेमोरी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, इसमें और भी सारे स्टार हैं, बहुत बड़े बड़े स्टार भी हैं और भी मॉडल्स भी हैं, सब कुछ है। तो जब आपको पता चला कि ये लोग भी आ रहे हैं इस तरह से 11 लोग, डर लग रहा था या फिर कुछ भी नहीं है? नहीं, ऐसा तो मैं सोचती नहीं हूँ, किसी के बारे में कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि सब लोग अपनी अपनी फील्ड से बहुत कुछ एक्सपीरियंस करके आ रहे हैं, और कभी हम सब ऐसे, अगर हम सब इस प्लेटफॉर्म पे आए तो हम सब कहीं ना कहीं इक्वल हैं, जो हम सारे सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। तो डरने की तो कोई बात नहीं है इसमें। सारी लड़कियां सब अपना कंफर्ट छोड़ के आ रही हैं, सभी इतने, मैं तो क्या ही बोलूँ, मैं तो फिर भी बहुत सिंपल लाइफ जीती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ लग्जरीज़ का वो नहीं है, बट कुछ लोग हैं जो लोग बहुत लग्जूरियस लाइफ जीते हैं और वो भी अपना कंफर्ट छोड़ के आ रहे हैं, तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो आई जस्ट होप कि हम सब रहें वहाँ एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। ये मेरी थिंकिंग है, मैं इसी थिंकिंग से जाती हूँ। पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव थिंकिंग। तो आप गाँव जा रही हैं, मेरे पास कुछ सवाल है, उसका जवाब आप दीजिए। ठीक है। अगर दिन में काम करने के बाद आपको दाल चावल मिले पूरे दिन भर में खाने को, आप सर्वाइव कर लोगे? हाँ, मुझे दाल चावल बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, देसी। ओके, नहाने के लिए हैंडपम्प से पानी निकाल के नहाना हो तो वो मुझसे 4 बार के बाद तो चलेगा नहीं, क्योंकि दर्द होने लग जाएगा। तो मैं किसी ऐसे इंसान को बुलाऊंगी, मैं कृष्णा को बुलाऊंगी, उसे बोलूँगी प्लीज़ निकाल दे। लास्ट टाइम कब चलाया हैंडपम्प? नहीं, मैंने कभी चलाया ही नहीं है।
तो और मुश्किल होने वाली है। ओके, गांव में रात को बिजली ना हो और चारों तरफ मेढकों की आवाज़ आ रही हो या कॉकरोच या जो भी जीव की आवाज़ आ रही हो, सो पाओगे आप? नहीं, मैं नहीं सो ऐसी पाऊंगी। वैसी कुछ नहीं। मैं शायद सो जाऊंगी जब तक मुझे वो मेंढक, झींगुर या कुछ दिखे ना। आवाज़ तक ठीक है अगर मुझे दिख गया तो नहीं सो सकती। अगला सवाल उससे भी खतरनाक है। अरे बाप रे। सुबह 4 बजे उठ करके आपको गोबर उठाना होगा। या आपको टास्क लिख के दिए हैं क्या जी वालों ने? मैंने ये सोचा कि चूंकि गांव में जा रहे लोग करते हैं, हाँ सुबह जी, 4 हाँ बजे उठ के उनकी दिनचर्या शुरू हो हाँ जाती है। जी। तो अगर ऐसा टास्क आ गया तो ऐश्वर्या क्या करेंगी? 4 बजे उठना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा गोबर उठाने से। बहुत लोगों ने ये बोला। हाँ बाकी तो हो जाएगा, 4 बजे उठना ज़्यादा डिफिकल्ट है। गोबर भी उठ जाएगा। हाँ हाँ वो हो जाएगा। मैं बोला ना, नाक बंद करके कर लूँगी। उसमें क्या, मेरे पास ना डॉग है, तो जैसे हम अपने डॉग्स को पालते हैं, आई थिंक जो कैट मॉम्स, डॉग मॉम्स, बहुत सारे लोग हैं आजकल, बहुत सारे पेट पेरेंट्स हैं, तो उनके लिए तो थोड़ा वैसे, अरे क्या हो गया, आपने ही जानवर ही तो है, क्या हो गया, तो आई थिंक वैसे पैप अप लोग करके गाँव में कर तो सकते गोबर से पूरा घर ली। हैं। वही हाँ। अगर गांव में कोई फंक्शन है और आपके पास लहंगा महंगा ऐसा कुछ नहीं हाँ है, जी। देन आप क्या करोगे? मैं किसी से मांग लूँगी वहाँ गांव में, क्योंकि लक्ष्मी हूँ ना मैं, तो लोग अगर मुझे जानेंगे तो वो दे देंगे मुझे। आई एम श्योर जा देंगे। अगर वहाँ के स्कूल में आपको पढ़ाना पड़े हाँ जी, बच्चों को, हाँ जी। then तो मज़े आएंगे। मुझे वैसे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं थोड़ा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो रोएंगे तो मैं उनको मार दूंगी कि क्यों रो रहे हो। तो मुझे बच्चे संभालने नहीं आते हैं। तो मज़े, उनको भी मज़े आएंगे मेरे साथ में। सख्त टीचर रहेंगे। हाँ स्ट्रिक्ट। आपके बालों में तेल लगा करके 2 चोटी बनाया जाएगा, देन ओके। हाँ हाँ हम ओके, मज़े ही आते हैं मुझे, ये सब करने में मुझे बड़े मज़े आते हैं। तो याद है आपको कब लास्ट 2 चोटी बना के सबको? मैंने अभी अपने शो में ही 2 चोटी बनाई थी, जब मैं बेबी लक्ष्मी कर रही थी, तो मैं टीवी पे दिख चुकी हूँ, 2 चोटी बनाई हूँ, मैं अच्छी लगती हूँ, तो मैं बना सकती हूँ 2 चोटी। चलिए शो की बात की, जिस तरह से शो ऑफ एयर हुआ, हाँ। फैंस को अभी भी वो पसंद नहीं है बात, अभी भी लोग डीएम कर रहे हैं, मुझे भी पसंद क्या नहीं है। कुछ कह रहे हैं, क्या मतलब जिस तरह से बंद हुआ, हाँ जी। क्या कहोगे? 4 साल बहुत लंबा टाइम होता है एक कैरेक्टर को करने के लिए, और और इतना सारा प्यार। हाँ मतलब आजकल जब शोज ऐसे 4-4 महीने में बन एक जाते हफ्ते में हैं, मतलब। हाँ हमने तो बहुत कुछ कमा लिया है इस शो से, और इतना प्यार मिला है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे रोहित हो, चाहे हमारी जोड़ी हो रश्मि, पूरे शो को ही बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थी इस शो से। मतलब मुझे नहीं लगता मुझसे ज़्यादा कोई भी, मतलब मेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा था जब से मुझे न्यूज़ पता चली थी कि हम जाने वाले हैं, हम ऑफ एयर करें। तो पहले तो समझ ही नहीं आया, पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि नहीं पॉसिबल ही नहीं है, नंबर 1 शो है कैसे। फिर जब पता चला कि हाँ नहीं ये सही न्यूज़ है, कंफर्मेशन आ गया, तो मैं तो सेट पे पूरे टाइम रोती रहती थी। लोग मुझे बस चुप, और मैं किसी से बात भी नहीं कर पाती थी किसी से। मैंने एक्चुअली 1 हफ़्ता जो है वो बहुत सैड बीता है मेरा सेट पे। तो घर, फिर मैं शो बंद हुआ, फिर मैं घर चली गई। घर जाके थोड़ा मम्मी पापा ने थोड़ा सा पैप किया कि कुछ नया आएगा, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बेटर करेंगे। तो वो निकलने में मुझे 2-3 हफ्ते लग गए उससे। एंड देन ये आया, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि जी टीवी पर ही मैं अपना अगला ये कर रही हूँ, उसी और घर में इसने ही वापसी। ब्रेक, हाँ घर में इसी ने वापसी। ही मुझे वो लक्ष्मी से एक ब्रेक करके एक ऐश्वर्या दिखने का लोगों को मौका दिया है। तो अब सब ठीक है। थोड़ा मुझे भी बहुत ख़राब लगा था, और जितना ऑडियंसेस को ख़राब लगा था, आई थिंक मुझे भी उतना ही ख़राब अभी लगा भी था। उनको बहुत बुरा लग रहा है, वो बार भी अभी भी आपको डीएम कर रहे होंगे। रोहित की बात की आपने, जोड़ी जब दर्शक बनाते हैं हाँ जी। तो वो भूल नहीं पाते, राइट? हाँ। उनको एकदम रियल जोड़ी लगती है। कई दफ़ा आप लोग को बोला भी गया, हाँ। और हम हमारे रोहित से बहुत सारी बातें थे, हमने रोहित को कई बार पूछा भी मैसेज करके, तुम लोग का असली कुछ चल रहा है क्या? रोहित ने बोला नहीं, बट क्या सच में कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं, कभी भी, बल्कि कभी भी नहीं। मैं और रोहित स्टार्टिंग से ही हमने हमेशा, जितने हमारे फैंस होंगे उन्हें पता होगा, हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती थी। तो हम ना लिटरली टॉम एंड जेरी थे, क्योंकि हम लड़ते थे, फिर हम ठीक हो जाते थे, और सब हमसे परेशान रहते थे कि भगवान की फिर लड़ाई हो गई। लेकिन हमने कभी भी उस चीज़ को अपने काम पे नहीं आने दिया। तो
हमने कब सोचा ही नहीं कभी भी कि हम ऐसे रिलेशनशिप लेवल पे लेके जाना है, क्योंकि हम दोस्त बहुत अच्छे थे और हमें हमारी दोस्ती नहीं ख़राब करनी थी। हमारी दोस्ती बहुत ही अच्छी थी, टचवुड अभी भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं हम। अभी भी वो मुझे ये कैमरा देख लेना कहाँ पर है, ये कपड़े रख लिए, वो कपड़े रख लिए, तो वो अभी भी ही इज़ देयर फॉर मी। हम अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं बट ही स्टिल देयर फॉर मी। कि और कुछ होगा ना तो उनको बोल देना, वो मंगवा देते हैं, बिकॉज ही इज़ डन अ रियलिटी शो, तो वो मुझे गाइड भी कर देता है उस हिसाब से। तो इट वॉज़ नेवर अ थिंग बिटवीन मी एंड रोहित, एंड सैडली स्पीकिंग फॉर यू गाइज, बट आई थिंक हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और मैं उसे लाइफ टाइम अपने लाइफ में एज अ फ्रेंड रखना चाहती हूँ, बिकॉज वो बहुत ही फ़न इंसान है, उसके साथ बहुत मस्ती होती है। हम लड़ते भी बराबरी से एकदम, उसको समझा भी मैं ही पाती हूँ, उसे सुलट भी मैं ही पाती हूँ, तो बहुत मज़ा आता है हमें। वो ऐसा रोलर कोस्टर राइड है जो हमेशा मैंने कहा है, बहुत स्पेशल है, बट एज अ फ्रेंड है तो वो हमेशा रहेगी मेरे बट साथ। जो फैंस मैसेज भी करते होंगे, आप लोग न्यूज़ भी देखते होंगे, तो आप लोग कैसे रिएक्ट करते थे कि यार ये क्या चल रहा है? कुछ जैसा हम रिएक्ट ही नहीं करते थे, हम कुछ ऐसे रिएक्ट नहीं करते थे, क्योंकि हमें पता था वो हर दूसरे दिन की कहा। और ऐसा नहीं है कि हम पहले इंसान थे जिसके साथ किसी डेली सोप में ऐसा हो रहा था, हम सदियों से चलता आ रहा है ये, जो भी डेली सोप में काम करता है उन्हें लिंकअप किया ही जाता है। बट हम बस बहुत ब्लेस्ड हो गए कि हम इन चीज़ों में घुसे ही नहीं और हमने अपने काम को ऊपर रखा और हमने अपनी फ्रेंडशिप को ऊपर रखा और हमें वो बिगाड़नी नहीं थी। तो हम दोनों ही एक्चुअली बहुत लकी हो गए एक दूसरे को एज अ को एक्टर। या और लकी इसलिए भी क्योंकि आपको इधर काम मिला और रोहित की भी खबर आ रही है कि वो क्योंकि शादी में जा रहे हैं, तो कोई बात हो, वो कितने एक्साइटेड हैं, क्या कुछ चल रहा है? और नहीं, मुझे दूसरे शोज़ के बारे में तो अलाउ नहीं बात करना, आपको इसके बारे में पूछना पूछ लो। ओके, तो उन्होंने क्या आपको बोला जब उनको पता चला कि आप इस शो में जा रहे हो? उसने मुझे सिर्फ इतना ही, उसने मुझे सिर्फ एडवाइजेस किए हैं। उसको लगता है कि वो नो इट ऑल है और मैं उसको लिखती हूँ हाँ ओके फाइन, हाँ ठीक है, ये मत करना, रोना मत, ये कपड़े ले लेना, वो रख लेना, ऐसा कर लेना, उसको ऐसा बोल देना, वहाँ पर उनको बता देना, वो तुझे एक्स्ट्रा सामान भेज देंगे, तू जब जाएगी तो ये। तो वो तब से मुझे सिर्फ एडवाइजेस ही दे रहा है, कब निकल रही है, कब निकल रही है, अच्छा कब निकल रही है, यही सब चलता रहता है। बट यही है उसका एडवाइजेस कितनी ही। तैयारी हो गई है, कितने बैग तैयार हो गए हैं, जा चुके हैं, क्या कुछ? हाँ, मेरे 4 बैग जा चुके हैं। सारे देसी आइटम है या सब मॉडर्न? नहीं, तो मेरा ड्रेसिंग सेंस बहुत डिफरेंट दिखेगा इसमें लोगों को, क्योंकि आज तक लोगों ने मुझे सिर्फ इंडियन में ही देखा है। तो मैंने अपने आउटफिट्स पे बहुत मेहनत करी है, क्योंकि पहली बार लोग मुझे थोड़ा वेस्टर्नाइज्ड आउटफिट्स में देखेंगे, तो उस पर मैंने बहुत मेहनत की है। तो आधे ज़्यादा तो वो कपड़े हैं सिर्फ बैग्स में। एक बैग है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सामान है, मतलब मेरा बॉडी वॉश, ये वो, मेकअप भी नहीं है, मतलब वो मॉस्किटो रिपेलेंट के 2-4 डब्बे हैं, फिर सनस्क्रीन्स हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सामान हैं, उसका पूरा एक बैग है। तो वो एक एक्स्ट्रा बैग है उसमें, बाकी 2-3 बैग में तो सिर्फ कपड़े ही कपड़े हैं। तो का तैयारी है, उससे ज़्यादा मेरी मेंटल तैयारी भी चल रही है चैलेंजेस फेस करने की, तो मज़े आएंगे। आपने यही सोचा था ऐसे ही रियलिटी शो के थ्रू आप आगे, या फिर जैसे बिग बॉस है या खतरों के खिलाड़ी शो, बहुत सारे ऑफर आए होंगे आपको? मैंने रियलिटी शो सोचा ही नहीं था एक्चुअली हरी जी, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं रियलिटी शोज़ के लिए कट आउट हूँ। मैं बहुत ही रिजर्व्ड पर्सन हूँ, मैं ज़्यादा अपनी लाइफ दिखाती नहीं हूँ, ना बताती हूँ। ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि मैं इतने सारे मीडिया इंटरव्यूज़ एक साथ कर रही हूँ और इतनी मैं अपने बारे में बात भी कर रही हूँ। बट मुझे ऐसा, इस शो से मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने आप को जानने में बहुत हेल्प मिलेगी, कि मैं हाँ सीखने को मिलेगा कि मैं कैसे डिफ़िकल्टीज़, हाँ, और मैं कैसे डिफ़िकल्टीज़ जो मेरे ऊपर आती हैं उनमें मैं कैसे बाहर आ सकती हूँ, उनमें मैं क्या डिसीजन लेती हूँ अपने लिए, एज अ पर्सन मैं कैसी हूँ, ये सब जानने को मिलेगा। तो इसीलिए मैंने इस शो के लिए हाँ बोला, अदरवाइज़ रियलिटी शोज़ मेरे लिस्ट में थे नहीं अभी, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो इसीलिए। चलिए समय कम है और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप जाएं और जैसे आपने लक्ष्मी से बहुत सारा प्यार जीता वैसे ही यहाँ पर ट्रॉफी आपके हाथ में आए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।